मुझे अकेला पाके गांव में ही मतलब मेरे साथ शारीरिक संबंध जबरदस्ती बनाया था। फिर मैं जब शादी का दबाव डाली। एबॉर्शन क्यों आप एग्री की होंगी तभी? नहीं, मैं एग्री नहीं की। दूध में बेडरूम में गोली मिला के हमें बोला कि ये विटामिन का गोली है। क्या ये बेड पे भी मैं उसे जबरदस्ती बुलाती थी? आपके तरफ से कुछ भी नहीं था शुरुआत से? नहीं, मेरे तरफ से कुछ भी नहीं था। तो वो आपके साथ जबरदस्ती हाँ, किया? जबरदस्ती किया था। एक तरह से आपका रेप किया ना जी वो? हाँ, एक तरह से रेप ही किया। जिस लड़के से ये प्यार की तब तो वो बेरोजगार था, लेकिन अब जैसे ही एमबीबीएस डॉक्टर बना इन्हें लात मार के निकल गया। वो बोलता है कि तुम्हारा 10 खानदान मिलके मेरा कुछ नहीं कर सकता है। तो मैं उसको बता दूं कि 10 खानदान का तो पता नहीं, उसके लिए मैं ही सिर्फ भारी हूँ। देखिए अभी हमारे साथ एक महिला है और दूसरी बात कि हमारे हाथ में इनके शादी का विवाह निबंधन प्रमाण पत्र है, लेकिन ऐसे प्रमाण पत्र कानून के सामने तब घुटना टेक देता है जब सामने वाला आदमी बहुत अमीर हो जाए। देखिए इनकी भी कहानी कुछ ऐसे ही है। जिस लड़के से ये प्यार की तब तो वो बेरोजगार था, तब तो वो कहीं का नहीं था, लेकिन अब उसकी स्थिति ये हो गई है कि वो एमबीबीएस डॉक्टर बन गया और जैसे ही एमबीबीएस डॉक्टर बना इन्हें लात मार के निकल गया। अब उसे इनकी परवाह नहीं है, उसे इसकी भी परवाह नहीं है कि उसने शादी का निबंधन कार्यालय में निबंधन करवाया है। उसे किसी भी चीज का परवाह नहीं है। क्यों? क्योंकि अब उसके पास बहुत पैसा है जिससे इस तरह की कई लड़कियों का जिंदगी वो बर्बाद कर सकता है। तो हमारे साथ कांति हैं और अभी हम मधुबनी में हैं। तो ये आपके साथ जो निबंधन दी हैं, तो ये कब तक उस लड़के के साथ रिलेशन में थी और उसका नाम क्या है? सबसे पहले ये बताइए। उसका नाम अशोक कुमार पासवान है। अशोक कुमार पासवान। और आपका? कांति कुमारी। दोनों एक ही कास्ट से हैं? दोनों एक ही कास्ट से। कब से आपका प्यार था? कब से कैसे जान पहचान हुआ? क्या कैसे कुछ हुआ? वो मुझे कॉलेज टाइम से फॉलो कर रहा था। मैं उसके बहकावे में कभी गई नहीं। एक रोज मतलब वो मुझे अकेला पाके मेरे गांव में ही मतलब मेरे साथ शारीरिक संबंध जबरदस्ती बनाया था। फिर मैं जब शादी का दबाव डाली तो ये शादी से मुकर रहा था। फिर सामाजिक समझौता हुआ, फिर ये लड़का मेरे से शादी किया। अच्छा, सामाजिक समझौता हुआ। उसके बाद उसके बाद शादी अच्छा, तो किया। आपसे क्या आपके तरफ से कुछ भी नहीं था शुरुआत से? नहीं, मेरे तरफ से कुछ भी नहीं था। तो वो आपके साथ जबरदस्ती? हाँ, किया जबरदस्ती किया था। तो जबरदस्ती जिसके साथ हुआ उसके साथ उस पे एफआईआर कराएंगे? आपकी शादी कर जी, लेंगे? तो मैं एफआईआर में गई ना, तो सामाजिक समझौता करवा लिया। बोला एफआईआर में जाने का जरूरत नहीं है, मैं शादी कर लेता हूँ लड़की से। फिर वो हिंदू रीति रिवाज के अनुसार मेरे से शादी किया और शादी करने के बाद कोर्ट में हम लोग शादी को रजिस्टर करवाए और साथ साथ रख रहा था। अब जैसे ही वो डॉक्टर बना है, डॉक्टर बनने के बाद जो है ना, बोल रहा है मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। मतलब ये कि आपको सिर्फ वो इस्तेमाल करना चाह रहा था और जब इस्तेमाल किया एक तरह से आपका रेप किया ना जी वो? हाँ, एक तरह से रेप ही किया। और जब समाज में उसको समझा के और बात बिचौबल करके आपकी शादी करवा दी गई, तो इसका मतलब तो ये था कि उसको कभी भी रखने का आपको मन नहीं था? कभी भी रखने का मन नहीं था। या षड्यंत्र के तहत वो मेरे से शादी किया और उसको कहीं ना कहीं डर था कि अभी इसको छोड़ देंगे तो मेरा पूरा फंसा देगी, मेरा पूरा लाइफ स्पॉइल हो जाएगा। तो इसीलिए वो मेरे से शादी कर लिया। शादी करके जब तक डॉक्टर बना तब तक हमको रखा। जब डॉक्टर बन गया, डॉक्टर बनने के बाद ऐसे लात मार के हमको घर से बाहर निकाल दिया है। कब आप शादी की थी? 7/7 2014 को। 2014 में। और कब ये भगाया आपको? ये 2022 में जब इसको डिग्री मिल गया है ना, तब से बोलने लगा कि 20 लाख रुपया दो, 4 चक्का दो, तब तो तुमको साथ रखेंगे, नहीं तो नहीं रखेंगे। मेरा अब कुछ अलग प्रोफेशन है, मैं डॉक्टर लड़की से शादी करूंगा। तुम्हारा और मेरा माइंड मैच नहीं हो रहा है। माइंड मैच नहीं हो रहा? मैच नहीं हो रहा क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ, तुम एक आम लड़की हो। अच्छा। तो माइंड मैच नहीं हो रहा, तो मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। शरीर मैच कराना था, अब माइंड मैच नहीं हो रहा है। देख लीजिए इस तरह की हरकत है लोगों का। और 20 लाख आप दे देंगी तो माइंड मैच हो जाएगा? हाँ, तब माइंड मैच हो जाएगा, तब सब कुछ एकदम सही हो जाएगा। पैसा का लोभी है वो लोग। पैसा के लिए, दहेज के लिए सिर्फ हमें ऐसा कर रहा है और कुछ बात नहीं है। सिर्फ दहेज के लिए मुझे ऐसा कर रहा है। टॉर्चर करके हमको घर से बाहर निकाल दिया है। तुम इतना पैसा लेके आओ। हम कहाँ से पैसा देंगे? अभी मेरे पास पैसा है, मेरा पापा नहीं है। मुझे वो इस तरह से शादी करके रोड पे छोड़ दिया, उसको मुझे मेंटेनेंस देना चाहिए ना। मैं कहाँ से? केस भी किए हैं मेंटेनेंस? हाँ, मेंटेनेंस का मैं केस की हूँ। फर्स्ट डेट गुजरा, वो आता भी नहीं है डेट पे। सेकेंड डेट फिर से 26 तारीख को है। अब देखिए इस लड़की को, इस तरह की महिलाएं कितना परेशान है। आजकल बिहार में ऐसे केसेस कितना बढ़ गए हैं। सोचिए कि इस तरह। एक बात बताइए कांति, देखिए आपसे भी सवाल है, जरूरी ये है कि जो लड़का आपके साथ जबरदस्ती किया इस तरह के, आपको सीधा सीधा नहीं लगता कि आपको सजा ही दिलवाना चाहिए था उसको? क्यों? क्योंकि वो आपका जिंदगी बर्बाद ही करेगा। जिसका ये ऐसा इंटेंशन रहेगा वो कभी भी रखेगा। तो ये चीज समाज में एक बंधन होता है ना, मतलब जहाँ पे 10 समाज बैठता है तो कुछ बंधन हो जाता है वहाँ पे। तो इसीलिए उस टाइम मैं कुछ बोली नहीं।
जो गार्जियन लोग था, गार्जियन लोग जो किया मैं भी कर ली। उतना तो दिन दुनिया का पता भी नहीं था उस टाइम। 18-19 साल के एज में लोगों को क्या दिन दुनिया का पता रहता है, उतना हमें पता नहीं था। अगर पता होता जिस तरह से अभी पता है इतना चीज, तो उस टाइम पता होता तो मैं तो कदापि उस लड़का से शादी नहीं करती। अच्छा, 2014 में शादी की तो मंदिर में या घर में, कैसे भी शादी घर की? में। हाँ, उसके बाद रजिस्ट्रेशन कराया अपने शादी का और 2022 तक आप उसके साथ रही हैं। हाँ रहे हैं। तो क्या मतलब तब आपकी बातचीत कैसी थी, क्या बनता था, नहीं बनता था, कैसे? तब तो अच्छे से रख रहा, प्यार से रखते थे? प्यार से रखता था, एकदम प्यार से रखता था। जैसे ही मतलब इनका मेडिकल कंप्लीट हुआ, इनका रुतबा बदल गया है। रुतबा बदल गया। तो कभी आपके बच्चे भी हैं कि नहीं है? नहीं, मेरे 2 बच्चे, दोनों का एबॉर्शन करवा दिया। मतलब हमें झांसा में ले लेके एबॉर्शन करवा दिया। क्यों एबॉर्शन करवाता था? क्यों कहता था? उससे ये था कि इसके साथ रहना है, इसको यूज करना है, लेकिन इसके साथ बच्चा पैदा नहीं करना, क्योंकि इसके साथ मुझे फ्यूचर कुछ और देख रहा था। उसका फ्यूचर प्लानिंग तो कुछ और। 2014 से लेके 22 तक आपको प्यार से रखता था, तो आप फिर भी कहती हैं कि यूज कर रहा था, तो दोनों चीज तो हमें तो लग रहा था कि प्यार हमें लग रहा है प्यार। अब उसके अंदर क्या चल रहा था ये तो हमें नहीं ना पता। एबॉर्शन क्यों आप एग्री की होंगी तभी? नहीं, मैं एग्री नहीं की। दूध में बेडरूम में गोली मिला के हमें बोला कि ये विटामिन का गोली है और खिला दिया, तब जाके मेरा ब्लड। आप चेक क्यों नहीं किया? आप मैं चेक नहीं की। मैं उतना, अगर जब आदमी रिलेशन में रहता है तो आंख मूंद के किसी पे मैं तो उस पे आंख मूंद के भरोसा कर रही थी ना। मुझे क्या पता था कि ये लड़का इतना धोखेबाज निकलेगा, मुझे तो कुछ पता नहीं था उसके बारे में। ये भी लड़की पढ़ी लिखी है, ऐसा नहीं कि वो लड़का नीट निकाल के MBBS कर रहा है तो ये लड़की नहीं पढ़ी है। ये भी PhD कर रही है, PhD का तैयारी कर रही है, अभी MA PG कंप्लीट हुआ है इनका। तो आपको भी तो ये चीज़ों का समझ होगा, कभी भी अंदाजा तो आपको लग ही रहा होगा कि ये है ही इतना कमीना। नहीं, कभी हमें अंदाजा नहीं लगा। अगर अंदाजा लगा रहता तो इससे पहले मैं कदम उठाती। अच्छा, जो आपको विटामिन का गोली कह के और एबॉर्शन का दवा दे सकता है दूध में, और 2 बार ऐसा कर सकता है, दोनों बार ऐसा ही किया? हाँ, दोनों बार ऐसा ही किया है। तो एक दूसरा बार जब दे रहा था तब आपको शक नहीं हुआ? फर्स्ट टाइम तो वो शादी से पहले प्रेग्नेंट हुई थी, तो वो बोला कि पहले ये बच्चा गिराओ तब शादी करेंगे, तो उस टाइम तो एक मजबूरी था। वो तो मजबूरी था, लेकिन सेकेंड टाइम ये मतलब गोली दे के खिला के मतलब एबॉर्शन करवा दिया। तो दूसरी बार एबॉर्शन गोली देके खिलवा के करवा दिया। तो अब आपको उसके साथ रहना है, क्या लगता है कि आप रहेंगी और रखेगा? वो यही हरकत करेगा, फिर कुछ किसी दिन जहर का इंजेक्शन दे दिया, कुछ भी कर सकता है ना अगर इस नियत में हो? जहर का इंजेक्शन दे देगा तो ये संविधान किस लिए बना है? संविधान में कुछ नियम है, कुछ बंधन है ना। जिस दिन हमें जहर का दवा दे के मार देगा उस दिन फिर तो वो भी जेल का चक्की पीसेगा ना। ऐसा थोड़ी है कि उसको मेरा फैमिली वाला ऐसे ही आजाद पंछी की तरह छोड़ देगा खुले आसमान में सैर करने के लिए। कुछ तो बंधन है ना कानून का। आप उसके घर पे भी गई थी, आप उस रहने, तो क्या बोलता है उसके घर वाले लोग? उसके घर पे मैं जब भी जाती हूँ, 2018 में भी गई थी, 2019 में भी गई, 20 में भी गई, और उसके बाद लास्ट टाइम में मैं ये 24 में आई हूँ वहाँ से। वो लोग हमें दहेज के लिए प्रताड़ना करके मार पीट के घर से भगा देता है, खाना वाना सब बंद कर देता है, तो रहने ही नहीं देता है, टॉर्चर करता है, बहुत टॉर्चर करता है, वो भगा देता है। उसकी मम्मी बहुत टॉर्चर करती है। उसकी मम्मी 4-4 दिन तक खाना नहीं देती है, किचन में ताला लॉक करके रखती है पूरा, मतलब भगाने के लिए। आपके सपोर्ट में कौन है? आपके घर वाले हैं सपोर्ट? हाँ, मेरे घर वाले मेरे सपोर्ट। आपके घर में कौन कौन है? मेरे घर में मम्मी है, भाई है, भाभी लोग हैं। अच्छा, पापा आपके? पापा नहीं है मेरे। अच्छा, तो इसलिए और भी मुश्किल हो रहा है ये सब लड़ाई? और भी मुश्किल हो रहा है, इसीलिए वो मतलब मेरा जो वो है ना आर्थिक स्थिति थोड़ा कमजोर है, तो इसका वो फायदा उठाना चाह रहा है। वो बोलता है कि तुम्हारा 10 खानदान मिलके मेरा कुछ नहीं कर सकता है। तो मैं उसको बता दूं कि 10 खानदान का तो पता नहीं, उसके लिए मैं ही सिर्फ भारी हूँ, क्योंकि मेरे पास जो लीगल राइट्स है ना, मंदिर का शादी नहीं है, रजिस्टर्ड कोर्ट मैरिज है। फिर वो कहाँ जाएगा भाग के? उसको एक ना एक दिन कोर्ट में आना ही होगा। आपको क्या चाहिए? अब आपको मेंटेनेंस उससे लेना है कि उसके घर में रहना है, क्या करना है? क्योंकि घर में रहना के लिए आप अग्री कर रही हैं, इतना के बाद लगता है कि अच्छा से हाँ, क्यों नहीं रखेगा अच्छा से? मेरा जो हक है, मेरा जो अधिकार है, तो उसको देना ही पड़ेगा। मैं क्यों नहीं रहूंगी साथ में? अब मैं कहाँ जाऊंगी रोड पे मरने? मेंटेनेंस लेके क्या होगा? मैं पैसा की भूखी थोड़ी हूँ। पैसा लेके मैं क्या करूंगी? मुझे साथ में रहना है, जिंदगी गुजारना है साथ में। मैं मेंटेनेंस क्यों लूंगी? मुझे साथ रहना है उसके। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अब आपको एकदम से ज्यादा इंटरेस्ट तब हो गया है जब वो MBBS बन गया है डॉक्टर? किसको? हालांकि आपके पास शादी का रजिस्ट्रेशन है तो हम ये बात नहीं बोल सकते हैं, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि मतलब वो कुछ कामयाब हो गया है जिंदगी में, इसलिए भी आपको अब ज्यादा रहना है उसके साथ? क्यों कामयाब क्या है? अगर वो कुछ नहीं रहता तो मैं क्या शादी का बंधन तोड़ के भाग जाती? मैं तो रही रही थी उसके साथ। जब वो कुछ नहीं था तब मैं उससे शादी की थी। जब मेरे से शादी कर लिया है तब जाके वो नीट निकाला है।
तो मुझे तो इस चीज़ का कुछ कोई बोल देगा तो कहीं से कुछ लोभ ही नहीं दिख रहा है, क्योंकि मैं तो जब वो बेरोजगार था तभी ना उससे शादी की थी। ऐसा तो नहीं है वही कि बात है कि शादी का इनका निबंधन नहीं रहता, रजिस्ट्रेशन नहीं रहता तो ये भी बोलते। और देखिए ये भी फोटो, इनका कई सारे फोटोज हम आपको दिखाते हैं। देखिए एक लड़की जो कि शादी की है कायदे से, इतना सारा फोटोज लेके मीडिया में घूम रही हैं, इनको साबित करना पड़ रहा है कि कितना। देखिए ये सब फोटो जबरदस्ती में तो नहीं खिंचवाया होगा, ये फोटोज तो जबरदस्ती में नहीं हुए होंगे। देखिए ये सब, देखिए इस तरह का फोटोज जो ये तो हंसते हुए फोटोज है, ये तो जबरदस्ती में नहीं हुआ होगा। बोलता है कि मेरा बेटा को बंधक बना के शादी कर लिया गया था। जब 10 साल पहले मैं बंधक बनाई थी तब उनका बेटा कहीं पे एफआईआर मेरे खिलाफ क्यों नहीं किया कि मुझे ये लड़की जबरदस्ती मेरे से शादी कर ली है? क्या ये बेड पे भी मैं उसे जबरदस्ती बुलाती थी? बताइए, देखिए सारा फोटोज है, सारा ये आराम से प्यार से बैठ के खिंचाया हुआ फोटो जी, है। ये सारा चीज जबरदस्ती का है, उनके कहने के अनुसार जबरदस्ती है। तो जबरदस्ती है तो आप अपना पक्ष आके मीडिया में रखिए। क्यों मीडिया से भाग रहे हैं, क्यों कानून से भाग रहे हैं? देखिए ये होली का फोटो है, कितना प्यारा फोटो है। अब बताइए, ये लोग बॉलीवुड के फिल्मों से कम नहीं है लोगों की हरकत है यहाँ पे, एकदम से तुरंत से बदल जाते हैं। और बताइए जो लड़का कहता है कि हमारा माइंड मैच नहीं करता, वो लड़का दहेज ले लेगा तो मैच करेगा। तो ये सोसाइटी की सोच बन गई है, आज की समाज की ये हकीकत चेहरा है। हाँ पहले भी ऐसे ही होते होंगे, लेकिन अब थोड़ा वक्त बदला है। अब लोग अपने हिस्से की आवाज़ को उठाने लगे हैं, अब बोलने लगे हैं। अब समाज किसी को ये नहीं कह रहा है कि आपकी किस्मत यही है, इसी भरोसे अब ज़िंदगी काट दो। अब लोग बोलने लगे हैं, आवाज़ उठाने लगे हैं। लेकिन ऐसे लोग हैं जिन्हें पैसे की गुरूर इतना है कि उनके सामने कानून भी कई बार घुटने टेक देता है, और कानून को अपने इशारे पैसे नचाते हैं कि वक्त बर्बाद करते रहो, सामने वाला एक दिन न एक दिन तो हार मान ही जाएगा। लेकिन यही बात है कि अब ये उम्मीद नहीं हारने वाली है। बाकी आप क्या राय दीजिएगा, कमेंट करके बताइए। और इस तरह के लोगों को आप क्या कहेंगे कि आज भी सोचिए वो लड़का MBBS से कितना पैसा कमाता होगा। 20 लाख रुपया इतनी बड़ी रकम है कि अपनी ही पत्नी को छोड़ दे, इतनी बड़ी रकम है कि वो सारी समाज की सारी मतलब ये थू ले ले अपने ऊपर, इतनी बड़ी रकम है कि सारे इस तरह की हरकत करने पे उतारू हो जाए। सोचिए पैसा क्या कुछ करवा रहा है।